ओके मीटिंग ज्वाइन करता हाँ मीटिंग ज्वाइन करना ज्वाइन करके किधर चले जाना इधर ठीक है हमें ज्वाइन करके देते हैं ठीक है भगवद्गीता चैप्टर 3 ओपन करिए सेक्शन करते हैं ऑनलाइन पीपल could not enjoy dancing next time online people also will dance no Chaudhary, you can dance with your wife. Yeah, Chaudhary family is not, children is not here, here can come also. Chaudhary children is not here. ठीक है चैप्टर 3 ओपन करिए भगवद्गीता चैप्टर 3 मत पूछिए ज़्यादा, कुछ किया नहीं है पसीना। ओनली डांस पसीना आने दीजिए। शरीर के हिसाब से पसीना आता है। तो इंग्लिश बोल दो। हार्ट पेशेंट को इनिशियली थोड़ा कम करना चाहिए बट करेगा तो अच्छा हो जाएगा वो भी अच्छा हो जाएगा साहब जी हार्ट पेशेंट नहीं है सर। ऐसे पसीना पूछते रहते हैं। एक महीने में 2-3 किलो वजन। ऑटोमेटिक वजन कम हो जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा थैंक यू सर। बीपी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा बीपी शुगर जिसको है सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। साहब जी को यहाँ जल्दी आना है। अभी होगा 1 घंटा पहले आना है। सबको हेल्प करना है। तब होगा। करेक्ट। मैं तो आता हूँ लेकिन रात तो लगेगा। He danced? रुद्रांश। Rudraksha, he has danced? No. Your son has done? Okay, chapter 3 let us start decision. एक मिनट इसको थोड़ा कनेक्ट करिए वो व्हाइट कलर वाला ना व्हाइट कलर वाला अर्जुन वाचा इसको थोड़ा कम कर दीजिए साउंड वो वाला ना स्पीकर का थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज और थोड़ा हेलो हेलो और थोड़ा हेलो ओके अर्जुन वाचा जयसी चेत् कर्मणस्ते मत बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चितं येन श्रेय थोड़ा 2 मिनट्स रेस्ट ले लेता हूँ कोई थोड़ा रिसाइटेशन करिए वेरी यू नो सम रिसाइटेशन फॉर 2 मिनट्स डू सम रिसाइटेशन श्री भगवान उवाच व्यामिश्रेण लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन शङ्खानं कर्मयोगेन योगिनं न कर्माणं मनरम्भन् नैष्कर्मं पुरुषस्नुते न च सन्नशनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते ह्यवश्यकर्म सर्वप्रकृतिर्जैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या अस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थानि विमूढात्मा यस्तु इन्द्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् अशक्तो स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म तं कर्म ज्यो हि अकर्मणः शरीरजत्रापि चाते न प्रसिद्धयेत अकर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनं तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर स यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरा वाचा प्रजापति अनेन प्रसविष्यताम् एषा वस्तु इष्टकामधुक् देवान् भावयितानेन ते देवान् भावयन्तु वा परस्परं इष्टान् भोगान् हि वो देवान् दश्यन्ते यज्ञभाविता तर्हि दत्ता न प्रदयेभ्यो जो भुङ्क्ते स्तेन एव स यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जाते तु अघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भव
यज्ञद्भवति पर्जन्य यज्ञकर्म समुद्भवम् ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मोक्षरं समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं ननुवर्तयति हय अगारिन्द्रियारामो मुगं पार्थ स जीवति यस्तु आत्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव आत्मनि आत्मा च सन्तुष्टश्च कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न तस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थः व्यपश्चय कस्मादशक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरम् अशक्तो हि आचरन् कर्म परम् आप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थितो जनकादय लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हति यद् यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो यः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते तस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावप्तमवप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि यं न वर्तेयं जातु कर्माणि अतन्द्रिता ममो वर्तानि वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः उत्सिदयोरिमे लोका न कुर्यं कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्नम् इमा प्रजा शक्तो कर्माणि अविद्यांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्यांस्तथा शक्तो चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनायेदज्ञानो कर्मसङ्गिनं जोषयेत् सर्वकर्माणं विद्यानियुक्तो समाचरन् क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वश अहंकार विमूढात्मा कर्तामिति मन्यते तो वित्तु महाबाहो गुणो कर्म विभागशो गुणो गुणेषु वर्तन्त इति मत्ता न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तन् अकृष्णविदमन्दन् कृष्ण भिन्ना विचलयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशिरि निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतो जरा ये मे मतं निदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानव श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये तु एतदभ्यसूयन्तो ननुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानं विमूढस्थं विद्धि नष्टन् अचेतसं सादृशं चेष्टते सः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं जन्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यसि इन्द्रियार्थे रागदेशौ व्यवस्थितौ तौ हि वशं गच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनं सेव सधर्मविगुणात् परधर्मोऽनुष्ठितः सधर्मे निधनं श्रेयो परधर्मो भयावहः कृष्णोपाच अथो केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छामपि वर्ष्णेय बलदेव नियोजितः श्रीभगवानुवाच कामेश क्रोधेश रजोगुणो समुद्भवः महाशनो महापापो विधियेन प्रियपैरिणं धूमेन प्रियते वाणीर्यथा आदर्शमलेन च यथा उल्बेन प्रीतो गर्भास्तथा तेनेदम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च अधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयति येषां ज्ञानम् आवृत्तदेहिनां तस्मात् यस्यो महाभारतर्षभ पापमानं प्रजाह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनं यानि पराणि आहुरिन्द्रियेभ्यो परं मनः मनुष्यस्तु परा बुद्धिर्जो बुद्धे परतस्तु स बुद्धे परं बुद्ध संस्थापात्मानमात्मना जयि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सविति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीय अध्याय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hari, you check if prasadam is ready, you make ready along with my wife. Go and make the plates ready. Parcel also. Somebody is second shift ना? Second shift कितना लोग हैं? 3 लोग हैं. ठीक है. At least 3 plates quickly you make ready and 1 or 2 parcels. Last time up to which श्लोका? किसी को याद है? एक सिंह याद है? Last time कितना श्लोका तक हुआ था? कितना?
भवानी को याद है लास्ट टाइम यू डिडंट केम आई थिंक 14 ना लास्ट टू लास्ट 6 तक उसके बाद एक बार शुरू से कर दीजिए सर नहीं है सर हाँ और स्टार्टिंग पर ब्रीफ कर दीजिए ब्रीफ कर दे ठीक है हम लोग आए नहीं थे थर्ड हिंदी या इंग्लिश मेरे ख्याल से हिंदी ठीक कैसे कैसे हिंदी कर दीजिए हिंदी ओके सब हिंदी है ठीक है तो ऑनलाइन वाला देखते हैं ऑनलाइन वाला सब हिंदी वाला है ठीक है ये कर्म योग माने हिंदी थर्ड पार्ट बिलोंग्स टू कर्म योग कर्मयोग थर्ड चैप्टर इज कर्मयोग कर्मयोग सो बहुत सारा मींस क्या है सर कर्म योग मतलब कर्मयोग मीन्स जो भी कर्म कर रहा है भगवान के लिए कर रहा है भगवान को अर्पण करके कर रहा है जत करोषि जत जुहोषि जत तदाशी जदाची दश कुछ तत् करो कुरुषम अदर्पणम सो जो भी कर रहा है तपस्या कर रहा है जो भी खाना खा रहा है जो भी कर रहा है भगवान को अर्पण करना है भगवान के लिए करना है तो वो कर्मयोग है जो भी कर्म है हम उसको भगवान से जोड़ रहे हैं योग मतलब जोड़ना भगवान से जोड़ना है तो जो भी कुछ कर रहा है भगवान से जोड़ रहा है जैसे हम खाना है तो खाना को पहले भगवान का अर्पण करके कैन खाना है तो ऐसे कुछ पैसा कमा रहा है तो भगवान के लिए कुछ दान में देना है भगवान का कार्य जो लोग कर रहा है उधर कुछ देना है इस तरह का ये कर्म योग हो गया तो कल आपने बोला था ना हाँ। अगर एक कोई भी तमोगुण में है अगले जन्म में पेड़ जैसा जन्म हो जाए। जिसमें तमोगुण और ज़्यादा है तमोगुण है हाँ मतलब पेड़ भी हो सकता है दूसरा कुछ भी हो सकता है बट तमोगुण एनिमल्स भी तमोगुण में है कुछ बहुत एनिमल्स भी तमोगुण में है अभी तो मेरा डाउट ये है हाँ। कि कुछ पेड़ में फल ज्यादा होता है कुछ पेड़ में फल ही नहीं होता है हाँ। कौन सा तो पेड़ का वो उनका शायद मेंटेलिटी होगा 3 प्लेट्स फर्स्ट 3 प्लेट्स देन पार्सल्स इसके लिए पड़ूर में कुछ हो गया था उसमें सर ने बोला था उसको पत्नी में अपार्टमेंट उनके अपार्टमेंट पे हैप्पीनेस टावर्स में कुछ एक हुआ तो किसी के घर में प्रोग्राम होता है और ये व्हाट्सएप क्योंकि अगर कुछ फल ही नहीं है तो कोई भी पत्थर से नहीं मारता है हाँ। या अगर ज्यादा फल है तो ज्यादा मारा आता है तो कौन सा वो बोलना मुश्किल है बट उनका पहले हो सकता है थोड़ा मेंटेलिटी होगा कुछ त्याग का मेंटेलिटी जिसका होगा तमोगुण है बट साथ साथ त्याग का मेंटेलिटी किसी का हो सकता है तो उनको शायद फल फूल वाला होगा लेकिन सर मैं भी पढ़ा था हाँ जो पेड़ में ज्यादा फल होता है उसको ज्यादा पत्थर पड़ता है वो तो सही है ज्यादा लोग मारते हैं ना आप एक ट्री में 100 मैंगो डालते हैं 100 आदमी आएंगे वो अटैक करके मैंगो लेने के लिए एक पेड़ में 10 है 10 आदमी आएंगे जो 100 वाला वो अच्छा है ना इसीलिए लोग बोलते हैं ना ज्यादा लोग से कांटेक्ट रखिए ज्यादा लोग से अच्छा बात कीजिए ज्यादा लोग का आपका नॉलेज शेयर कीजिए सत्तर में आया रिटर्न हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए 100 वाला भी अच्छा लगता है इसलिए लेकिन गाँव में उनका पत्थर जो लगे दिया हैं। जो दिया है उसको हाँ। कौन सा अच्छा लगता है इसीलिए सर गांव में बोलते हैं ना उसको जो भी है उसका कर्म जा रहा है उसका जो भी है ऐसा करके उसका कर्म न्यूट्रलाइज हो रहा है इसलिए गांव में सर बोलते हैं ना जो कुआं है कुएं से जो लोग जो पर्टिकुलर कुएं से ज्यादा पानी लेते हैं वो ज्यादा पानी देता है ज्यादा पानी देता है हाँ ज्यादा यस अच्छा यस होता है। पेड़ भी ऐसा ही है जितना आप जितना फल लेंगे ना उतना ज़्यादा वो आएगा और इसलिए आपको जिसके जितना आपका नॉलेज स्प्रेड करेंगे Yes, जितना yes, भगवान yes. को प्रे करेंगे यस सिमिलरली इतना यस करेक्ट यूर करेक्ट सो जितना नॉलेज शेयर करेंगे जितना हम देंगे उतना मिलेगा हमको मिलेगा हमको पेड़ साथ- फल देने के बाद उसको क्या कर्म कर्म मतलब उसका कर्म उसका कर्म न्यूट्रलाइज हो रहा है हाँ वो कर्म से अगर Plus- खत्म हो जाता है। प्लस मान लीजिए वो फल कभी भक्त ने भी ले गया कोई भक्त लेके उसको भगवान को अर्पण कर दिया तो वो बेनिफिट उसको मिल जाएगा वो बेनिफिट उसको मिल जाएगा गाय गाय दूध देती है तो गाय को क्या बस घास मिल रहा है ना बट उसका कर्म है वो कि वो दूध ही देना उसका काम कम है बाद में उसको आप खुद उसको ऑफर कर दिया भगवान को तो उसको वो बेनिफिट मिलेगा स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा हाँ इसलिए बोलते हैं ना सारा इतना लोग को स्प्रेड कर रहे हैं गुडविल एक आदमी एटलीस्ट भगवान के पास जाके वही, pray वही। कर दिया तो सब कुछ हो गया अब इस तो ये- को कितना गुडविल स्प्रेड कर रहे हैं हमारा श्रीला प्रभुपाद थे ना भक्तिवेदांत प्रभुपाद तो उनका जो गुरु है ना भवानी भक्तिवेदांत प्रभुपाद जो इस्कॉन का प्रभुपाद विश्व मेंबर उनका जो गुरुदेव है भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद वो गौड़िया मठ का फाउंडर है मैं भी गौड़िया मठ से दीक्षित हूँ एक्चुअली इस्कॉन में मेरा शिक्षा है तो वो जो है उनका इस्टेब्लिशमेंट गौड़िया मठ एंड इस्कॉन का प्रभुपाद का है इस्कॉन तो जो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद था जो गौड़िया मठ का फाउंडर इनका जो गुरु जी है वो बोलते थे आई एम रेडी टू उस टाइम जब 64 गौड़िया मठ्स बनाया था बहुत प्रॉपर्टी भी आया था लोग ये हो रहा था डोनेट भी कर रहा था तो एक बार बोल रहा था आई एम रेडी टू सेल माई एंटायर प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज ऑफ 1 PO devotee हाँ I am ready to sell my entire property in exchange of 1 PO devotee. So that is so important.
getting somebody who is really interested. A lot of people will be there, just okay, some happiness they will get, that's all. But whoever is really interested, now you can give other beds also. So that is the most important thing. So we should try to offer our gratitude to our gurus, etc., by trying to become more sincere devotees, so that they will be more happy by that. One is preaching to everybody, that is okay. But side by side, we have to try to cultivate some people very strongly. Very strong. So that will be very few only. That cannot be more. लेकिन सर आपने और बोला ना, you have to create one particular devotee ferry. ये automatic हो जाता है. Automatic, मतलब you have to put the effort. हाँ. ये. Now it is depending on them. हाँ. Everything you cannot spoon feed. हाँ. You have to give them the taste. Taste you have to give. You have to give them the taste. That is important. You have to give them the taste. Now choice is theirs. Free will. They will go to a disco or they will come here. That choice is there. You cannot force him and bring. Yes sir. Yes sir. Yes. You have to give them the taste. Taste. Correct. In some intelligence, some knowledge, you have to give them. Then you have to leave them. Yes. After that, you cannot keep on pulling them. Yes sir. That is the thing actually. You have to give the taste. So that they have to take it. Take it. Then they have to apply their own intelligence, whether this is good or that was good. They have to decide. Going to disco or going to Bollywood movie, whether that is good or this is good. That is giving my some temporary benefit. My mind temporarily occupied. Yes sir. But you come back from the movie, you will see you will be more disturbed. But when you do satsang, etc., when you come back, your mind will be more peaceful. More peaceful. So now we have taste is we are giving. Now it depends on you. Depends on that. And if you one become more and more sincere, then we are doing more and more service to the Guru. Yes. If you are becoming more sincere. ठीक है, ये चैप्टर में बोले जय श्री चित कर्मानिस्ते मत बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मानि घोरे माम नियोजयसि कत केशवा. सो बोल रहा है तुम, इसके पहले का चैप्टर में लास्ट में बुद्धि योगा के बारे में बोला. पहले तो सांख्य योगा के बारे में बोला एक ही सिंह. सेकंड चैप्टर में पहले सांख्य योगा के बारे में बोला, उसमें एनालिटिकल स्टडी, सोल क्या है, मैटर क्या है, स्पिरिट क्या है, ये डिस्टिंक्शन करके एक एनालिटिकल स्टडी, उसको बोलते हैं सांख्य योग. देन बाद में बुद्धि योगा के बारे में बोला, तो उसमें सेंस कंट्रोल, इस पाप कर्मों से निपुण होना, ये दूर होना, भगवान से ये करना, ये सब जोड़ना, ये सब के बारे में बोला. तो अर्जुन का समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको समझ में आया कि बुद्धि योगा बेटर है. बट अभी वो क्लैरिफाई कर रहे हैं. बट बीच बीच में कृष्णा बार बार बोल रहे हैं तुम युद्ध करो, अपना ड्यूटी, तुम्हारा ड्यूटी है युद्ध करना, युद्ध करो. सेकंड चैप्टर में 31 से 38 श्लोक अपने अपना ड्यूटीज़ के बारे में बोल रहा है. तो अर्जुन का ड्यूटी है क्षत्रिय. क्षत्रिय ड्यूटी क्यों उनको पालन करना है, उसके बारे में श्लोक नंबर 31 से 38 में बोलेगा चैप्टर 2 में. तो बाद में फिर बुद्धि योगा आएगा. तो अर्जुन कन्फ्यूज हो गया, तो मुझे फाइट करने के लिए बोल रहा है, एट द सेम टाइम बोल रहे बुद्धि योगा अच्छा है, तो मैं क्या करूँ. तो कृष्णा के पास वो क्लैरिफाई कर रहा है. तो ये क्लैरिफाई करना भी चाहिए, जो भी है डिसाइपल स्टूडेंट है, सबको अपना टीचर के या गुरु से क्लैरिफाई करना चाहिए. कुछ भी डाउट है तो क्लैरिफाई करना चाहिए. बट दैट एटीट्यूड शुड बी तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवाया उपदेक्षांति ज्ञानम ज्ञान तत् प्रणिपातेन सरेंडर्ड परिप्रश्न मीन्स रेलिवेंट क्वेश्चंस. ये आज का मनी कैसे बनाएंगे, शेयर मार्केट आज का है, वो उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है. रेलिवेंट क्वेश्चन, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए रेलिवेंट क्वेश्चन. तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवायान, कुछ सेवा करना है, सर्विस करना है. तो ये 3 वृत्ति जब रहेगा देन क्वेश्चन करेगा, देन थोड़ा इजी रहता है उनके लिए, नॉलेज गेन करना इजी रहता है. तो अर्जुन का तो ये वृत्ति था, तो इसलिए वो क्लैरिफाई कर रहा है डाउट. तो भगवान तुम बोल रहे बुद्धि योगा बेटर, बट फिर भी तुम मुझे तत्किम कर्मानि घोरे माम, घोर कर्मा, ये युद्ध था घोर कर्मा अर्जुन को लग रहा है. माम नियोजयसि केशव, मुझे नियोग क्यों कर रहे हो, इस घोर कर्म में मुझे नियोग क्यों कर रहे हो. तो अगर तुम बोल रहे हो बुद्धि योग अच्छा है, तो ये बोल के स्टार्ट कर रहे हैं. देन बोल रहे बैमिष्ठेन व वाक्य ना बुद्धि महाशिवा में तदेकम बाधा निश्चितम जेना श्रेय अपनी. तुम मिश्र वाक्य बोल रहे हो, तुम 2 तरफ का वाक्य बोल रहे हो. अब तो आप मुझे अभी क्लैरिफाई कर दो कौन सा बेटर है. जेना श्रेय अपना, श्रेय मतलब मेरे लिए रियल अच्छा क्या है. श्रेय एक श्रेय एक प्रेय का डिफरेंस बोला था ना, बहुत बार बोला, बोलिए. प्रेय और श्रेय, eternally अच्छा, yes yes, Priya means which is temporary. temporary good, yeah, temporary benefits, whatever we ask for, children welfare, my welfare, money, etc., these are all temporary goods. So we are asking for shreya, we should ask for it, what is eternally good for ourselves also and also for others. So that is shreya. Then Krishna is starting answering third shloka. Lokasmin dividha nishtha pura prakta maya naga jnana yogena shankhanam karma yogena yoginam. So he is telling, Krishna is telling, Lokesh means Dividha Nishtha. In people, there are 2 types of Dividha, means 2, Dividha Nishtha, faith. The 2 types of faith are there.
ज्ञान योगेन शंखनम कर्म योगेन योगिनम। सो ज्ञान जो सांख्य योगी है वो ज्ञान प्रैक्टिस करता है, और कर्म योगेन योगिनम जो योगी मतलब भक्ति भक्त है वो कर्म योग से स्टार्ट करता है। तो कर्म योग से स्टार्ट करता है, बाद में वो भक्ति योग करता है, बट पहले स्टार्टिंग में कर्म योग से स्टार्ट करता है वो। और जो सांख्य योगी है वो सांख्य योग और ज्ञान योग प्रैक्टिस करता है। क्या स्पिरिट क्या मैटर उसका डिस्टिंक्शन करता है। वो लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन से दूर रहता है। इतना तो उनको समझ में आया कि सेंस ग्रेटिफिकेशन इज़ पॉइजनस, जितना हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे उतना हमको पॉइजन मिलेगा, इतना उनको समझ में आ गया। इसलिए वो मटेरियल जो ग्रॉस जो मटेरियलिस्ट है उनसे वो अच्छा है। तो वो ये करके वो कल्टीवेशन करता है, क्या मैटर क्या स्पिरिट वो कल्टीवेट करके करके वो प्रोग्रेस करता है, उनको सांख्य योगी बोलते हैं। और जो भक्त है वो कर्म योग से स्टार्ट करता है, बाद में भक्ति योग करता है। देन फोर्थ श्लोका क्या है, नाहि कश्चित् क्षणमपि नहीं न कर्माणम् अनरम्भान् नष्कर्मं पुरुषः स्नुते न च शन्नशनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। नाहि कश्चित् न कर्माणम् अनरम्भान्, कर्म का अनरम्भा मीन्स नॉट परफॉर्मिंग, आरंभा एंड अनारंभा ऑपोजिट। सो नॉट परफॉर्मिंग द कर्मा, कर्मानम अनारंभम, नैष्कर्मम पुरुष स्नुते। नैष्कर्म मतलब फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन। फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन हमको नहीं मिलेगा। कर्म हमको हम नहीं करने से हमको कर्मा से फ्रीडम नहीं मिलेगा। क्यों? वो मेरे मॉर्निंग का भी कुछ बचा था, मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शायद नहीं लिया होगा। मॉर्निंग का भी मेरे लिए कुछ रखने के लिए बोला था, मैं बाद में लूँगा बोल के मैं वो सब लेके आऊँ, टिफिन बॉक्स में रखा होगा। ये थोड़ा कम करके मॉर्निंग में मेरे लिए कुछ रखा है ब्रेकफास्ट वाला, वो भी लेके आओ। ये थोड़ा कम कर दो। वो टिफिन बॉक्स में है, टिफिन बॉक्स ही डायरेक्ट लेके आओ। देन क्या बोल रहा था, कर्मा नहीं करने से कर्मा का रिएक्शन नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। तो ये मिलेगा, रिएक्शन तो मिलेगा ही। देन नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृतिर जाहिर गुणाई। नहीं कश्चित् क्षणमपि, एक क्षण भी एक मोमेंट भी हम बिना कर्म कर किया नहीं रह सकते। हम हाथ पैर से भला ही नहीं करें बट हमारा मन हमेशा काम करता रहेगा, बल्कि वो ज़्यादा काम करता रहेगा। हमारा हाथ पैर अगर इनएक्टिव होगा तो मन ज़्यादा काम करता रहेगा। इसलिए कोई एक क्षण भी हम बिना कर्म किया नहीं रह सकता है। देन 6 श्लोका कर्मेन्द्रिय निशम्यम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जस्ट सो जो कर्म नहीं कर रहे, कर्मेंद्रिय नहीं कर रहा है बट मन जास्ते मनसा स्मरण, परंतु मन से स्मरण कर रहा है, मन से इंद्रिय भोग के लिए विषय भोग के लिए मन से स्मरण कर रहे हैं बट हाथ पैर में कुछ काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो ऐसे साधु का ड्रेस भी लेके बैठा है बट मन से ऐसे स्मरण कर रहा है, तो उसको कृष्ण बोल रहे हैं हिपोक्रिट, उसको हिपोक्रिट बोल रहे हैं। देन उससे अच्छा क्या बोल रहे हैं, तुम हाथ पैर से कुछ काम करो। नहीं कर्मेंद्रिया निशम्यम्य या अस्थे मन नहीं हो गया, इंद्रिय मिथ्याचार उच्यते जस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम आराधते अर्जुना। सो इंद्रिय को मन से कंट्रोल करना है। इंद्रियाणि मनसा नियम मतलब रेगुलेट या कंट्रोल, नियम मतलब रेगुलेट। नियम भारतार्षभ मतलब भारत वंश में आए थे ना अर्जुन, भारत राजा भारत महाराज थे ना, उनका नाम पे ये भारतवर्ष है, तो उन्हीं का डायनेस्टी में अर्जुन आए थे, इसलिए बोल रहे भारतार्षभ। अर्षभा मतलब बेस्ट ऑफ भारत डायनेस्टी। सो अर्जुना वन ऑफ द बेस्ट, भारत डायनेस्टी में वन ऑफ द बेस्ट अर्जुना। सो इसलिए बोल रहे हैं भारतार्षभ, तुम बेस्ट ऑफ द भारत डायनेस्टी। नेक्स्ट क्या है श्लोक 7 में, नियम भारतार्षभ नियतम कुरु नहीं, उसी श्लोक का लास्ट लाइन क्या है, 7 का लास्ट लाइन, अशक्त से विशिक्षित। हाँ, उससे अच्छा तुम कर्मेंद्रिय से कर्म करो, कुछ भी है तुम कर्म करो, हाथ पैर से लेके कुछ भगवान के लिए कुछ बनाओ, खाना बनाओ, भगवान के लिए कुछ अर्पण करो, कुछ लेके आओ मार्केट से, कुछ लेके आओ भगवान का अर्पण करो, उसमें आपका हाथ पैर से आप काम आ जाएगा। पैर से कैसे भगवान सर्विस कैसे कर सकते हैं, पैर से प्रदक्षिण कर सकते हैं, भगवान के लिए सामान लेके आ सकते हैं, सो सब पैर से सर्विस कर सकते हैं। जीवा से कैसे कर सकते हैं, टंग से प्रसादम लेके सकते हैं, संकीर्तन कर सकते हैं। आँख से कैसे कर सकते हैं, भगवान का दर्शन ले सकते हैं। नोज से कैसे कर सकते हैं, फ्लावर जो भगवान को अर्पण करते हैं वो, हाँ, सूख के या तुलसी या फ्लावर जो भी सूख के, तो सभी इंद्रिय से हम भगवान का सेवा कर सकते हैं। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कर्म उसको कर्मयोग बोलते हैं, जैसे कर्मयोग स्टार्ट होता है। देन वो ऐसे करो। देन कुछ पूछ रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं,
सर अच्छा कर्म मतलब अच्छा बोलते हैं ना, अच्छा कर्मयोग। तो अच्छा कर्मयोगी बनने के लिए भी तो ज्ञान का भी जरूरत है। जैसे कोई बोलेंगे हाँ। मतलब जो अच्छा सपोज एक अच्छा स्किलफुल आर्टिस्ट है, तो वो सीखने के बाद ही आर्ट बना पाएगा, तो उसको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। यस यस यस, इसलिए दोनों ज़रूरत है, दोनों ज़रूरत है। इसलिए बोलता है ओनली रिलीजियन विदाउट नॉलेज वो फैनेटिज्म हो जाएगा, ऐसे जस्ट कर रहे हैं कुछ कुसंस्कार जैसा हो जाएगा। एंड ओनली ज्ञान विदाउट रिलीजियंसिटी, सपोज ओनली प्रैक्टिस कर रहा है ज्ञान का, मैं कुछ रिलीजियस एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, वो ड्राई हो जाएगा। हाँ हाँ, धीरे धीरे एथिज्म में चला जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा, वो अपने आप को भगवान मानने लग जाएगा। अगर सिर्फ ज्ञान का प्रैक्टिस कर रहा है, साथ साथ कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे अपने आप को भगवान मानने लग जाएगा, तो वो ड्राई हो जाएगा। अगर आप ज्ञान का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ओनली रिलीजियस कर रहे हैं, ओनली पूजा कर रहे हैं, ओनली भगवान का पूजा कर रहे हैं, और कुछ भी पढ़ नहीं रहा है, शास्त्र पढ़ नहीं रहा है, कुछ नहीं रहा है, वो फैनेटिज्म हो जाएगा। तो इसलिए दोनों का बैलेंस चाहिए। तो ये भी करना है, साथ में यही करना है। ये करने से आपका ज्ञान बढ़ेगा, तो इसको थोड़ा अच्छा कर सकता है। तो वो एक सिनर्जिक्स है, सिनर्जिक बोलते हैं। सिनर्जिक मतलब एक करेगा तो दूसरा को बेनिफिट ये करेगा। तो ये करने से इसको, ये करने से फिर ये करे, ऐसा दोनों दोनों करके जाना है, दोनों करके साथ पर साथ चलना है। मानव सेवा माधव सेवा बोलते हैं ना सर, मतलब हमारा मदर टेरेसा लीजिए, वो सारे लेप्रोसी का और सभी का वो सर्विस किया है, तो वो गॉड का सर्विस के में आता है क्या? इनडायरेक्टली। सो आप 9th चैप्टर में देखेंगे ना, 9th नहीं 12th चैप्टर में 9th श्लोका, भगवद गीता बुक दीजिए। 12th चैप्टर में 9 से 13 श्लोका, ऐसा स्टेप वाइज बोलता है क्या क्या कर सकता है। सबसे अच्छा है हमेशा भगवान का चिंतन में रहना है। जैसे प्रहलाद महाराज था, प्रहलाद महाराज जैसा था, यह चैप्टर 3 का 17 श्लोका जो बोल रहा है, तस्य कार्यम न विद्यते, तो उसके लिए कुछ कर्म नहीं है। अगर कोई फुल्ली सेल्फ रियलाइज्ड है, उसके लिए कुछ कर्म नहीं है, और वो हमेशा भगवान का चिंतन में है, जैसे प्रहलाद महाराज था, तो वो बेस्ट है। वो स्टेप वाइज देगा। 12th चैप्टर में पढ़ लीजिए थोड़ा, 9 से पढ़ा होगा, मैं मानव सेवा करने के आएगा उसमें आएगा। तो उसमें वो फर्स्ट है, वो सबसे अच्छा है। वो नहीं कर सकता है, हम तो नहीं कर सकते, हम उसको वो स्टेज को हम इमीडिएट नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा। मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा, चैंटिंग करना पड़ेगा, मंगल आरती करना पड़ेगा, जो भी है, जो रिलीजियस प्रैक्टिस ड्यूटीज़ दिया गया है, इस तरह का चीज़ हमको करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अभ्यास। सो वो स्टेज में अगर हम नहीं है तो हमको अभ्यास करना पड़ेगा, रेगुलर अभ्यास करना पड़ेगा। ऑब्वियस सभी भगवान का ही काम करना है ना सर, हम्म। अभी तो वो भक्ति योग में है, हाँ। लेकिन अभी मैं जो बोल रहे हैं अब आएगा, रुके पेशेंट, वो स्टेप आएगा। तो ये सेकंड हो गया, और भगवान के लिए जो सब कुछ कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। थर्ड, इसको आप नहीं कर सकते हैं, तो जो भक्त कर रहे हैं उसको आप सपोर्ट करिए। आप पैसा कमाइए, अच्छे से कमाइए, उसको भक्त को दे दीजिए, वो भगवान का सेवा में लगाएगा, वो भगवान के लिए मंदिर बनाएगा, ये भगवान का सेवा में लगाएगा। या कुछ और आप सपोज उसको एक बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग बनाने के लिए आपको एक कंसल्टेंट का हेल्प चाहिए, तो आप किसी को, आपको कंसल्टेंसी आता है, या आपका फ्रेंड कोई कंसल्टेंट है, तो उसको लेके जाके उसको पास दे दीजिए, उसको हेल्प करा दीजिए। जो भी हेल्प कर सकता है, या तो मनी से हेल्प कर सकता है, या आप खुद जाके कुछ सर्विस करके हेल्प कर सकते हैं, जो भी है वो इनडायरेक्ट है। वो भगवान का सेवा कर रहे हैं, आप इनडायरेक्टली उनको सेवा कर रहे हैं। ये थर्ड कैटेगरी है। फोर्थ कैटेगरी आप जो बोल रहे हैं मानव सेवा, नारायण सेवा, मानव सेवा, माधव सेवा, वो फोर्थ कैटेगरी है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप सेल्फलेस हो। सेल्फलेस मतलब जो भी आप कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, एटलीस्ट उसको आप हॉस्पिटल में दे दो, चैरिटी में दे दो, जो आप बोल रहे हैं ना, चैरिटेबल वर्क, हॉस्पिटल हो या लोगों का सेवा करना है, मानव सेवा करना है, वो है फोर्थ कैटेगरी। वो श्लोक क्या है अभी वो उसी में आएगा, 9 से वो सीक्वेंस पढ़ेंगे ना, उसी में आएगा। 9 से कंटिन्यूस है, 3-4 श्लोक है कंटिन्यूस, तो उसमें वो आएगा फोर्थ। हाँ, ज्ञान भविष्यते कर्मफल त्यागा। भगवान को ही छोड़ना है। हाँ, फल त्यागा। और उसका नेक्स्ट क्या है? हाँ, हाँ ठीक, वो ले लिया, वो गूगल मीट में देनी है। चित्तं समाधातुम् असक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय
अभ्यसेपि समर्थोऽसि तत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्तीति मामभ्यसे अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मज्जोगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागः सर्व कर्म फल त्यागम उसमें आता है। नहीं, वो भगवान को देना है ना। नहीं वो उसके पहले वाला जाता है ना, मत कर्मा जो मेरे लिए कर्मा मतलब मेरे कर्मा जो कर रहा है उसको हेल्प कर रहा है वो मेरे लिए कर्मा। और उसका नेक्स्ट स्टेज है कर्म फल त्यागम। जो आप कर्मा कुछ कर रहे हैं, सपोज आप मनी अर्निंग कर रहे हैं, वो मनी को आप अपना भोग के लिए नहीं लगा रहे हैं, दूसरा का सेवा के लिए लगा रहे हैं, जो मानव सेवा, वो कर्मफल त्यागा, वो कर्मफल त्यागा आ रहा है, वो कर्मफल त्यागा। देन उसके बाद एक आएगा कि कर्मफल त्यागा बेटर है ज्ञान से, ध्यान से बेटर है कर्मफल त्यागा, कुछ है। उसके बाद एक श्लोक है मतलब आप बोल रहे हैं कर्मफल त्याग means वो कर्मफल त्यागा मीन्स हम बस छोड़ना है। छोड़ना त्याग। हम हमारे जो फल ला रहे हैं, फल को हमको नहीं एंजॉय, हम नहीं ले रहे, हम दूसरा को देना है। वो फल से दूसरा को बेनिफिट, हमको पता नहीं उनको क्या रियल स्पिरिचुअल बेनिफिट हमको पता नहीं, बट एटलीस्ट उनको बेनिफिट होना है, इतना है। वो जो मानव सेवा जो है वो है इस कैटेगरी कर्म। हम बात सच्ची है, वो सच है, मानव सेवा सच्ची है। तो ऐसा करते करते ही उनके अंदर प्यूरिफिकेशन आएगा। जैसे वो करेंगे ना, क्योंकि सब लोग भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। जब वो दूसरा मानव का सेवा करेंगे, उनको पता नहीं है कि मैं भगवान का सेवा कर रहा हूँ, बट जब सेवा कर रहा है उनके अंदर भी परमात्मा है ना, तो परमात्मा को संतुष्टि होगा तो उनको अपॉर्चुनिटी देगा, या तो अगला जन्म में, नहीं तो उसी जन्म में उनको भक्त का संग मिलेगा। तो भक्त का जब संग मिलेगा वो थर्ड कैटेगरी में आ सकता है, तब वो भक्त को सेवा करेगा। उसका ऑलरेडी एक सेवा का वृत्ति है, उसके अंदर एक सेवा वृत्ति ऑलरेडी है, नेचुरल मेंटेलिटी है, मैं सर्विस करूँगा। जब वो भक्त को मिलेंगे, भक्त को सर्विस सेवा करेंगे, तो उससे उसको स्पिरिचुअल बेनिफिट मिल जाएगा, वो आगे बढ़ेगा। अभी थर्ड स्टेज में आ जाएगा, थर्ड स्टेज में फिर सेकेंड, ऐसा धीरे धीरे। मतलब अगर हम हॉस्पिटल में देखा है, ये कुछ लोग किसी को मार के हॉस्पिटल में आ गया है, वो कुछ वूंड्स में है, उसको डॉक्टर ने उसको ठीक कर दे, फिर जाके वो दूसरों को पिटाता है, वो सब करते, वो जो डॉक्टर ठीक है, हाँ ठीक है, वो कर्म भी लेना पड़ेगा, ठीक है, वो भी लेना पड़ेगा, साथ साथ स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलेगा, दोनों मिलेगा, दोनों मिल जाएगा। तो डॉक्टर को दोनों मिल जाएगा। अभी वो पेशेंट जाके बुरा कर्म दुर्भग कर रहा है, वो कर्म का भाग भी मिल जाएगा। एट द सेम टाइम एक मानव को सेवा किया, एक जीव का सेवा किया जो भगवान का अंश है, बिना जाने अनजाने में सेवा किया, तो उसके लिए कुछ स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिल जाएगा, उसको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा, साथ साथ उसको वो कर्म भी मिलेगा। अभी नाउ अगेन हिज चॉइस, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा श्लोक में था हम लोग? 7th। नियतम कुरु कर्मतम, नहीं कर्मतम कर्म जय अकर्मणा शरीर जत्रापि जाते माँ प्रसिद्ध है अकर्मणा। सो हमारा शरीर को मेंटेन करने के लिए भी हम अकर्मणा नहीं हो सकते, लेजी नहीं हो सकते। हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए भी कुछ काम करना पड़ता है। तो ये है, तो आजकल बच्चे लोग तो बेकार हो गए, इसलिए उतना पैसा नहीं देना है बच्चे लोगों के लिए, उतना पैसा नहीं रखना है, थोड़ा ऑस्टेरिटी सिखाना है। आपके पास पैसा है बोल के बिंदास मत दो बच्चे को, थोड़ा ऑस्टेरिटी सिखाओ बच्चे को। आप बोलो मेरे पास पैसा नहीं है, अब पैसा है नहीं दे रहा बोलेगा तो उनको मूड आउट हो जाएगा। आप बोलो आज मुझे सैलरी नहीं मिला इस मंथ, तो थोड़ा ऐसा मैनेज करो। वाइफ को भी बोलो, बच्चे को भी बोला थोड़ा ऐसा मंथ थोड़ा सैलरी नहीं मिला तो मैनेज करो, नहीं तो स्पॉइल हो जाएगा। पेरेंट्स अगर इतना ऑपुलेंट पेरेंट है ना तो बच्चा स्पॉइल होता है। तो एक स्टैटिस्टिक्स भी है, एक पेरेंट अगर बिलियनियर है, उस एक पेरेंट बिलियनियर है, उसका थर्ड जनरेशन स्ट्रीट में आ जाता है, क्योंकि उसका अगला जनरेशन पूरा दारू पी के सब वेस्ट कर देगा, तो उसका नेक्स्ट जनरेशन फिर स्ट्रीट में आ जाता है। तो बच्चे का स्पॉइल नहीं करना है, बच्चे को थोड़ा ऑस्टेरिटी सिखाइए। तो बच्चों के लिए इतना घर ले के छोड़ के जाना है, इतना कुछ छोड़ के जाना है, ये सब नहीं करना है। ज़्यादा पैसा है तो आप डोनेट कर दो, तो उसमें आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा, वो स्पिरिचुअल बेनिफिट बच्चे को मिलेगा, बच्चे को भी मिलेगा। बट बच्चे को बहुत ज़्यादा आप दे रहे ना, उसको पैसा का वैल्यू नहीं समझेंगे बच्चे। आप अगर देते रहेंगे ना उसका वैल्यू नहीं समझेंगे। एक गरीब का बच्चा है वो पैसा का वैल्यू सोचेगा, समझ में आएगा उसको, बट वो अमीर का एक बच्चा है उसको वैल्यू समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए उसको थोड़ा ऑस्टेरिटी सिखाना है। देन अभी 8th श्लोक का क्या है?
नियतम कुरु कर्मदम कर्म जो ही अकर्मणा शरीर जत्रा पिचाते ना प्रसिद्ध अकर्मणा। सो शरीर मेंटेन करने के लिए हमको चाहिए। देन यज्ञ अर्थात कर्मण अन्यत्र लोको यम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरम। अभी ये भी सफिशिएंट नहीं है। अभी एक स्टेप था कि तुम अकर्मण मत बनो, तुम अकर्म बन के मन से इंद्रिया का भोग कर रहे हो, वो मत करो, वो हिपोक्रिट है, वो बोल रहा है। ठीक है, उससे बेहतर है कुछ कर्म करो, भगवान को अर्पण करो, वो ठीक है। तो उससे भी कोई एटलीस्ट कुछ कर्म करो, अच्छा कर्म करो, उससे अच्छा है कुछ अच्छा कर्म करो, देन धीरे धीरे वो भगवान से जोड़ो, उतना है। देन अभी उससे ऊपर आएगा यज्ञ अर्थात कर्म नाम। तुम भगवान के लिए ही काम करो, जो भी काम करते हो भगवान के लिए करो, वो रियल कर्म होगा, उसमें आपको रियल बेनिफिट मिलेगा और उसी में मुक्ति मिलेगा। अदरवाइज ओनली अच्छा कर्म करने से भी मुक्ति नहीं मिलेगा। ये जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि के साइकिल में चढ़ना, फिर घूमना पड़ेगा हमको। अच्छा, यू आर इंग्लिश, अच्छा ओके, यू डोंट नो हिंदी ना, ओके। सो वी हैव टू गो थ्रू दिस जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि मीन्स साइकिल ऑफ बर्थ, old age, disease and death. This cycle you have to go through. Even if you are doing good karma, you will get a good birth, opulent birth, very nice thing, every nice bungalow, nice car, nice wife, everything you will get good. Okay, but still you cannot escape this cycle of birth, death and old age and disease. So again, you will in that birth also you will get old age, you will get disease. How much money you are having, money cannot save you from diseases. Okay, cannot save you from diseases. A rich man, does it live for more number of years than a poor man? No, na. All doctors can save only rich man? No, na. Poor also can be saved. So money doesn't save. We have an illusion that if you go to a doctor, he will do this, that, this, he will save me. But actually, our life is there that much. That's why doctor is not saving. Our lifespan is that much only fixed. That's why doctor is just an instrument. So doctor cannot save. Rather, if you do yogic practices, if you are doing, then your lifespan can be increased. But if you want to take only injections, etc., doctor will give injection and save me. That is temporary. So this money doesn't help. So I will tell one of the very, very big persons. I will not tell the name here. So he was a very, very big person. Related, I will not tell. Related or not, also that I will not tell. Big person. But when Corona came, so when he was at that place, there nobody knows that he is a big person. He is a very big shot in some place. But the place where he went, there nobody knows he is a big person. So when Corona came, he was not getting bed. He didn't get a bed in the hospital because everybody is denying, so much queue is there. So he died. But by the time somebody from that thing told that he is a big person, you give the bed, but that was too late. When he got the bed, immediately expired. So that money or position, nothing helps. So we think that it will help me, but when time will come, that time a situation will come. My position will not help. Suppose I am a AGM, I think I am a very good person. I go to the marketplace, I behave as if I am AGM, you have to give me priority to me. They will not know me. So like that. So the money, position, nothing helps actually. So we have to have that faith. But we always take shelter of money and position, etc. But that is not correct. This is important, but not so important. So yagyarthat karma annatra loko yam karma bandhanam tadartham karma kaunteya mukta sangha samachara. So everything you have to do for the sake of God. Whatever you want to do for the sake of God. Like our teacher, etc. Spiritual teacher, Leela Purushottam Prabhuji. So he is a IIT Mandi director, but ideally he doesn't want that position. He doesn't want that, but he takes that position because he can influence others. By that position he can influence others. Because people will come. How he can able to make the IITians do bhakta? IIT people will be very rugged and they will not do bhakti. But because of his position, he is doing bhakti. But once they are coming, they are doing. Once people get the taste, they are doing. On their own, naturally they will do. But for initially bringing, that is required. So he is keeping that. He also encourages others. So like that. So he is not so attached to position or anything. Then he will be keeping on traveling. Regularly he will be traveling either to Kanpur or to BGIS or here and there. Wherever ISKCON temples he will make or something, devotees will make, he will be traveling, keeping on traveling. So they accept that travel for the sake of others. Whereas materialists, they will be very happy, they will aspire for that position. For getting that position, they will do anything. They can even kill others to get the position.
But spiritualists are not like that. They accept the position for the service. Ideally, they don't want. Truly speaking, I also don't want. I want only research work. I want to do my own work only. I can do my own chanting and do some type of research work, not to interact with people. But somehow Krishna gave me this. So he will have a plan. He must have a plan. That's why. But I don't like this position. Also, I don't like this aristocratic life. Also, I don't like. I want a very simple life. But he has given. So he must have a plan. I am not knowing, but he must have a plan. So go with whatever comes naturally, take. But normally others will be very much greedy for that position, etc. If you are too much in materialistic consciousness, you will be too much greedy for position, etc. So it's like, but everything we have to do ultimately for the service. So what I told now, teacher, everything you will accept only for the service. For making the service, only you will accept. So they are distilling. So everything you do for the service, then only you will get purified and you will get ultimate liberation. Then 10th sloka. Sahayagya prajasrishta pura vacha prajapati anena prasavishaddam esha vaistu ishtakamadhuk. You take some prasadam for your family also. Okay. You take. It pack kore diyo. Kaita pack kore diyo. Pack kore diyo. Kaita parcel di diyo. Already there. They are now okay. Some more. 7 they did. 7 floor is required. Another 2 3. You make 2 make. हाँ सहायज्ञ प्रजाश्रिष्ठ पुरा वाचा प्रजा सेकंड शिफ्ट वाला गया ना ठीक है सहायज्ञ प्रजाश्रिष्ठ पुरा वाचा प्रजापति अनेना प्रशाविष्यादम ऐसा वैष्णु इष्ट कामधक अभी सहायज्ञ प्रजाश्रिष्ठ प्रजा मतलब ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड व्हाटएवर सहायज्ञ प्रजाश्रिष्ठ विथ सह मीन्स with yajna means Lord has created the prajas means all the living creatures along with yajna sahayajna prajasrishta pura vacha prajapati means creator. Prajapati means creator like Lord Brahma, he is also a prajapati, secondary creator. So sahayajna prajapati anena prasavishyatam esha vaistu ishta kamaduk. So by that if you do yajna and do all your duties, then all your desires will get fulfilled. Ishta kamaduk. Ishta means desires. Kama means desires. Ishta means man mein jo desires hai. Or ishta kamaduk. So all your desires will get fulfilled if you are able to do all your activities along with yajna, along with sacrifice, special activities prescribed in the Vedas. If you can do like that, then all your activities, all your desires will get fulfilled. Vedas are called desire trees. By following the Vedas properly, all our desires get fulfilled. But you have to do it in a proper manner. Whatever with the आप जो बोला है आपको योग्य जो करने से आपका डिजायर कितना परसेंट फुलफिल होता है? गांव में जाता है तो लोग ऐसे ही बोलते हैं ना घर का अच्छा के लिए जब करो, लोग को बुलाओ खिलाओ, ऐसा बोलते हैं एक्चुअली। करने से जो करता है उसका कितना परसेंटेज डिजायर फुलफिल होता है? हाँ ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट वीक also come. Next week Saturday Sunday I don't know, I will inform. गांव में कौन दिन जब करो होम करो हाँ मंदिर जाए करो लोग को खिलाओ तो डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है। तो हाँ वो कितना परसेंटेज है अभी दैट डिपेंड्स ऑन गॉड, डिपेंड्स ऑन गॉड कितना परसेंट, कितना देने से रियली तुमको बेनिफिट है, कितना देने से तुम्हारे लिए पॉइजन हो जाएगा। आप कितना खाना खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा खा दिया तो आपको फूड पॉइजन हो जाएगा। तो भगवान वो सोच समझ के देगा किसके लिए कितना अच्छा है, उसके लिए उतना ही देगा। किसी के लिए हो सकता है कुछ भी नहीं देगा। जैसा कोई डिवोटी अगर स्टार्टिंग में डिवोशन कर रहा है, थोड़ा बहुत फेथ आ गया, 20-30% फेथ आ गया, बट उसको बहुत कुछ अटैचमेंट है, बहुत कुछ चीज़ में अटैचमेंट है, वो अगर भगवान उसको दे देगा तो हो सकता है और भी अटैच्ड हो जाए उसमें, तो नहीं देगा, कभी कभी नहीं देता है। तो भगवान बोलते हैं जस्य अनुग्रहम अस्मि हर्षामि तद धन क्षमम। तो जिसको मैं स्पेशल फेवर करता हूँ उसको सब धन सब ले लेता हूँ, क्योंकि वो अटैच्ड था वो भगवान को शरण, ताकि वो भगवान का शरणागति ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा धन दे दिया ना, वो धन का सरेंडर करेगा, धन को, ये धन मुझे बचाएगा, ये डॉक्टर मुझे बचाएगा, इस तरह का फीलिंग उसको आ जाएगा। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वो डिपेंड ऑन लॉर्ड। किसी को भगवान बहुत ऑपोलेंट बना सकते, जैसे युधिष्ठिर महाराज बोला था भगवान मुझे सबसे अच्छा राजप्रसाद दो, ये दो, ताकि लोग मुझे बोल नहीं पाएंगे कि भगवान का भक्त पुअर होता है, ये बोल नहीं पाए, इसलिए मुझे दे दो। तो भगवान ने उनको दिया है। तो ये भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सुदामा ब्राह्मण एक टाइम बहुत पुअर था, एक टाइम बहुत रिच हो गया,
बट वो सब कुछ भगवान का सेवा में लगा रहा है, तो इसको भगवान दे रहे हैं। बट कभी कभी इमेच्योर डिवोटी को ज़्यादा दे दिया ना, उसके लिए फूड पॉइजन जैसे हो सकता है, तो वो डिवोशन से दूर जा सकता है, वो चीज़ मटेरियल चीज़ का शेल्टर फिर से ले सकता है। इसके लिए उसके लिए भगवान थोड़ा बहुत देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। जितना मिनिमम देने से उसका भगवान के ऊपर फेथ पड़ा जाएगा उतना ही देगा, बट मैक्सिमम ले लेगा। तो वो भगवान के ऊपर, भगवान को पता है किसके लिए कौन सा अच्छा है, तो उतना देगा। देन सहयज्ञ प्रजाशिष्ट पूरा वाचा, कितना देर और कर सकते हैं? 135 हुआ, 145, अनदर 10 मिनट्स, ओके, अनदर 5 मिनट्स करते हैं, देन और क्वेश्चंस कुछ है तो। ये ऑनलाइन कटोगे क्या? है ना ऑनलाइन? ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला ऑन करिए, वो वीडियो था शायद, वो ऑफ हो गया। नहीं, ऑन है, ठीक है। इसमें वीडियो ऑन है, ठीक है, एक बार ऑफ करके ऑन कर दीजिए।